पीप्स क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल की रात बहुत डरावनी रात थी, क्योंकि जो चीज़ हमने सिर्फ न्यूज़ में वीडियोस में देखी है वो कल हम अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे। और क्योंकि हमारे घर के आसपास आर्मी कैंप CRPF कैंप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें चक्कर में शायद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टारगेट करने की ट्राई करी नंबर लास्ट की आर्मी ने। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी, जैसे उन्होंने रिटेलिएट करा, जैसे हमारे एंटी डिफेंस एयर सिस्टम ने काम करा। आई थिंक वो बहुत कमेंडेबल था। और थोड़ा सा कल पहले 8 से या 9 से 10-11 बजे तक हुआ है, उसके बाद 2 बजे से फिर से चालू हो गया था। और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि उनके बहुत सारे फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट एंड आई जस्ट रियली होप कि जो ये स्टार्ट इन्होंने करा है इसको हम खत्म अंजाम तक पहुंचाएं। बेशक ही हमारी जान चले जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक देश के लिए परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। बाकी यार थोड़ा सा डर लगा रात को व्हेन यू आर अराउंड योर फैमिली। इवन इफ यू लॉस्ट योर लाइफ दैट इज नो प्रॉब्लम, बट यू कैन नॉट सी योर फैमिली डाइंग इन फ्रंट ऑफ। थोड़ा सा होता है वो, बाकी हम नॉर्मल हैं, बचपन से ऐसे ही रहे हैं। ये कोई नई चीज़ है हमारे लिए, बट इसके भी हैबिचुअल हो जाएंगे। इसीलिए हमने डिसाइड करा है कि हम जल्दी से अपना काम खत्म करके दिन में ही सारा काम निपटा दिया करेंगे। रात को प्रॉपर लाइट वाइट बंद करके मस्त हो जाएंगे और जो होना होगा देखा जाए। बाकी फिलहाल चलते हैं अपने शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग जिम। इतना ज़्यादा सो तो नहीं पाया हूँ, बट फिर भी अपना काम छोड़ना नहीं है, अपना धर्म छोड़ना नहीं है। मैंने केले लिए यहाँ से और निकल रहे अब घर के लिए। जिम बंद थी तो भाइयों अभी मैं जिम गया था, तो पूरे जम्मू में अभी सुबह की शिफ्ट के लिए जिम बंद है। शाम को मुझे लगता है शायद से माहौल देख के ही जिम खोलेंगे ये लोग। अभी फ़िलहाल मैं तो रेडी होके गया था जिम के लिए, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ खाया नहीं था, तो जिम भी मुझसे खास होती नहीं। बट अपना शेड्यूल मुझे वो नहीं करना था, छोड़ना नहीं था, इसलिए मैं जिम चला गया। बाकी चलते हैं, बैठ के करते हैं एडिटिंग अपनी स्टार्ट और साथ में लेते हैं मीटिंग और करते हैं अपना ऑफिस खत्म। अभी जस्ट मैं जिम गया था और जिम वाले ने भगा दिया मेरे को, मतलब भाग जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ब्लैकआउट का रूल आ गया है। 6:30 बजे के बाद ब्लैकआउट लग जाएगा। और 6 बजे मैं उसके पास गया था तो बोलता आधे घंटे में क्या जिम होगी, तुम चले जाओ घर पे। तो आज पूरे दिन बस मैंने एडिटिंग करी, जो पुरानी मेरी वीडियोस थी वो सारी निपटाई है मैंने। और आज थोड़ा सा स्टार्ट करा शूट करना। तो यार थोड़ा सा हमें बहुत स्टेबल रह के और बहुत कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दिन का टाइम है। रात पे आई डोंट नो हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग, बट यस बॉर्डर स्टेट पे रहते हैं तो जोखिम है रहने का, आज तक लिए है तो आगे भी लेंगे। अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे एज अ सिटीजन, सारी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे अपनी गवर्नमेंट का, अपने डिफेंस फोर्सेस का। फिलहाल अभी मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, अपना काम करके थोड़ी देर में मैं लेता हूँ मीटिंग और मिलता हूँ आपसे मीटिंग के बाद। वैसे तो व्लॉग हमने काफ़ी देर पहले शूट करके रखा था, लेकिन ड्यू टू की गाइडलाइंस जो थी आर्मी की कि आप कोई भी वीडियो शूट करके अपलोड ना करें, तो अभी अगर वो टाइम जा चुका है तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर सकता हूँ। मिसाइल्स वगैरह लिटरली हमारे छत के ऊपर से दिख रही थी। मतलब अब मुझे नहीं पता इसको एंटी डिफेंस बोलेंगे या मिसाइल्स बोलेंगे, एग्जैक्टली क्या चीज़ एग्जैक्टली है, बट हाँ हमारे छत के ऊपर से काफ़ी सारी मूवमेंट दिख रही थी। कोई चीज़, कोई ड्रोन टाइप की एक्टिविटी दिख रही थी, और जो कि मैंने कोशिश करी थी अपने कैमरे में इसको कैप्चर। तो दोस्तों लिविंग इन जम्मू इज़ नॉट रियली ईजी। बॉर्डर स्टेट है, ज़्यादा आज तक कभी वॉर्स वगैरह सिचुएशन हमने देखी नहीं है, बट यूँ मानो कि पूरा इकोनॉमी यहाँ की ठप हुई पड़ी है पिछले 2 दिन से। ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई थ्रेट है, क्योंकि कभी ना कभी मिसाइल्स तो निकलती हैं। एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन आई कैन नॉट रिवील द लोकेशंस वेयर इट इज ड्रॉपिंग, वेयर द थिंग्स आर हैपनिंग, वेयर आई एम सीइंग द मिसाइल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। आई कीप इट सेफ। बट ये है कि अभी फिलहाल मैंने भी कॉल करा था मेरे जिम में, मैंने उसको पूछा भाई जिम खुली है, बोला खुली है। फिर मैं जा रहा हूँ जिम करने फटाफट। और भाई सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, इससे भी वर्स्ट हो सकती है, बट वी हैव टू लिव विद इट एंड वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट फॉर दिस। एंड घबराने की कोई बात नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट है हमारे साथ। कुछ देखिए जब वॉर होती है दोनों साइड नुकसान थोड़ा बहुत तो होता ही है। आई वुड से कि बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते काफ़ी टाइम हो चुका है एंड इसका कुछ एंड रिजल्ट कभी भी निकलता नहीं है। तो लेट्स लुक फॉर द रिजल्ट दिस टाइम एंड लेट्स लिव इट लाइक इट इज़ ओके। तो घबराना नहीं है, किसी को कोई ज़रूरत है तो मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकता है, कोई आपकी बात सरकार तक पहुंचानी है, सो आई एम विलिंग टू हेल्प। एंड बाकी जैसे भी इनपुट्स आए हैं कि आपको फटाफट जाके ये नहीं बताना कि कहाँ कैजुअलिटी हुई है। देखो कुछ चीज़ों में मैं भी देख के आया हूँ, अभी कुछ कैजुअलिटी हुई हैं जो जम्मू में, जहाँ पर कुछ चीज़ें गिरी हैं, बट मैं ऐसे ही जाके लोकेशन बताऊंगा नहीं कि यहाँ पे जाके गिरी है, वहाँ जाके गिरी है। भाई तुम अगर ऐसे बता दोगे तो साला ये तो पता चल जाएगा उनको, तो तुम उनको टारगेट हिट करने में आसानी हो जाएगी। और तो तुम एक जिम्मेदार नागरिक बनो, तुम खाली इंस्टा वाले वो मत बनो कि बस मुझे लाइक्स व्यू चाहिए। मुझे पता है इन चीज़ों पे लाइक व्यूज आ जाते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट व्यूज एंड लाइक्स, इट्स अबाउट
हमारी प्राइवेसी, इट्स अबाउट नॉट लीकिंग द इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू द एनिमीज. सो डोंट लीक द इंफॉर्मेशन, सच इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. फॉलो द प्रोटोकॉल. देखो, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दो. लोग बोलते हैं कि हम सिपाही थोड़ी है जो कंट्रीब्यूशन देते. भाई किसने बोला सिपाही होना चाहिए बंदा कंट्रीब्यूशन करने के लिए? आप किसी भी फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. ये जो आपको बोला गया आप यही कर लो, उतना ही काफी है, वही कंट्रीब्यूशन है. बाकी फिलहाल मैं ज़्यादा हाइपर ना होके चलता हूँ अपनी जिम में, फटाफट जिम करने. उसके बाद 6 बजे से ब्लैकआउट भी है, तो अगर वापस आना है चलो. तो भाइयों जिम पहुंचते ही हमने शुरू कर दिया बेंच प्रेस, जो कि हमने लगाया है 40 से लेके पूरा 100 तक. भाई साहब 3 छुट्टियां बची थी पूरी जिम में, तो भाई अपनी कसर तो निकालनी थी हमें. तो हमने देख लो यार बढ़िया से पूरी कसर निकाली है और हमने बढ़िया से रैप लगाया. आप देख सकते हो मूवमेंट कितनी है, प्रॉपर पोस्चर. और नई जिम, नई एक्सपीरियंसेस, नए टाइप के इक्विपमेंट, थोड़ी दिक्कत होती है, बट यार आई एम वेरी एडजस्टिंग इन नेचर. मतलब मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आती है कहीं पे भी, क्योंकि जब आप एक करना है तो करना है. डजंट मैटर कौन सी जिम है, क्या इक्विपमेंट है, करना है तो करना है. वैसे जब आप 2-3 दिन छुट्टी पे रहते हो जिम पे, तो आपकी डाइट ऊपर नीचे होती है. उसकी वजह से आपको पहले दिन जाते ही आपको इतने अच्छे आप परफॉर्म नहीं कर पाते. बट दैट्स ओके, आप फिर से शुरुआत करोगे. इट्स नॉट लाइक कि आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है. इट्स लाइक आप शुरुआत कर रहे हो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आपकी रिकवरी हो जाएगी. आप जैसा वर्कआउट पहले फॉलो करते थे वैसा हो जाएगा. बट अगर आप सोचोगे कि आज मैं कर ही नहीं पाऊंगा, छोड़ यार मैं आज जाता ही नहीं हूँ, मंडे से जाऊंगा, तो आपका पूरा वीक खराब हो सकता है इस चक्कर में. तो इसलिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा. अपना जितना एफर्ट हम मार सकते थे, जितना फुल दे सकते थे, हमने दिया. जितनी गेम्स हमसे लगी हम उसमें ही बहुत खुश थे. ये गेम साथ में हमें लगानी थी पैकडेक मशीन विद पुशअप्स, तो हमने इसके लगाए 3 सेट और कर दी ये वाले गेम खत्म. तो नेक्स्ट गेम थी हमारी चेस्ट प्रेस. इसकी हमने मूवमेंट रखी थी बिल्कुल स्ट्रेट. अब थोड़ा सा मैं साइड पे हो रखा हूँ, एक साइड से लगाई है, एकदम मैं स्ट्रेट नहीं बैठा हूँ. तो ये क्या करती है, आप बेसिकली अपने चेस्ट के 90 डिग्री के आसपास अगर आप बैठेंगे, आप देखो परपेंडिकुलरली आप अपनी चेस्ट को हिट कर रहे हो और ये आपके पूरे एग्जैक्ट चेस्ट पे आती है. इसमें आप कहीं पे भी आपका फोर्स लीक नहीं होता. लीक का मतलब ये है कि आप कहीं भी आपका एक्स्ट्रा फोर्स ऐसा नहीं है कि आप लगा रहे हैं बट आपको फील नहीं हो रहा. इसमें आपको एक एक रैप फील होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोजीशनिंग. तो हमने लगाए 3 सेट इसके और कर दिया था हमने ये वाला वर्कआउट खत्म. तो मित्रों वक्त हो चुका था हमारे ट्राइसेप को हिट करने का. तो इस पे हमने लगाया केबल पे पुश डाउन, जो कि हमारी रॉड से था, स्ट्रेट रॉड से. आप देख सकते हो कितना स्लो लगा रहा हूँ, कितना फील करके लगा रहा हूँ यार. इट्स ऑल अबाउट हाउ स्लो एंड हाउ परफेक्टली यू आर हिटिंग योर मसल. एंड मैं ये चीज बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूँ. आई होप आप लोग ये चीज को सीरियसली ले रहे हो, क्योंकि बीइंग अ इन्फ्लुएंसर या बीइंग ए व्लॉगर, मैं अगर कोई चीज कर रहा हूँ और उसका अगर मतलब नहीं समझा रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है यार. तो इसलिए आप प्रॉपर से फॉलो करो इस चीज को, और रिजल्ट ना आए तो फिर मुझसे बात करना. मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा ट्राइसेप थोड़ा वीक है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा वीक पार्ट है उसको स्पॉट करके उस पर वर्क करूँ. और यही स्ट्रेटेजी आपको भी फॉलो करनी है. अगर आपको लगता है आपका कोई पार्ट वीक है तो प्लीज आप उसको आइडेंटिफाई करिए, आप उसको स्ट्रेंथन, आप उसको अच्छा करने की कोशिश करिए. आप वर्कआउट चाहिए तो अपने हिसाब से फॉलो करिए. आपको खुद नहीं आता, इंटरनेट पे सर्च करिए, नहीं तो किसी अच्छे कोच को कंसल्ट करिए. बट मेक श्योर कि अगर आपको कोई वीक पार्ट दिखता है, ये नहीं कि आपका बाइसेप फेवरेट है तो बाइसेप ही मारते रहो, ऐसा नहीं होता. मैं अगर आप यकीन नहीं करोगे इस बात पे कि बाइसेप को हार्डली इतनी प्रेफरेंस देता हूँ. हालांकि इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बाइसेप को बिल्कुल इग्नोर ही करना है, नहीं, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है. मेरा कहने का मतलब ये है, बट मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बाइसेप जो है, अगर आप आर्म साइज देखोगे तो आपका 70-80% जो है वो ट्राइसेप इंक्लूड करता है. तो बाइसेप को इतना मार के इतना रगड़ के फायदा क्या है अगर वो इतना हील ही नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए सही स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत जरूरी है. जैसा कि मैंने आपको बताया मित्रों कि हमारी 2 से 3 दिन की छुट्टियां बच चुकी थी, तो हमारे एक्चुअली इस वीक में 4 एक्सरसाइज पेंडिंग पे. कोशिश करी कि जितना हो सके सबके 2-2 रैप लगाए, एटलीस्ट थोड़ा पंप कर ले अपनी मसल को, ताकि ऐसा लगे कि नहीं हाँ यार मिस करी थी बट थोड़ा बहुत हिट भी कर लिया हमने. तो इसलिए हमने लगाई बॉक्स बारबल और इसके हमने लगाए 3 सेट. और सिमिलरली एक सेट हमने और लगाया जो था हमारा प्रीचर पे डंबल कर्ल. ये हमने बिल्कुल स्लो एंड स्टडी एकदम आराम से लगा के कर दिया अपना बाइसेप का वर्कआउट खत्म. सिमिलरली 2 सेट हमने लैट पुल
पुल डाउन के और साथ में ग्राउंड पुल के जो ये बैक पुल मशीन जो है ये करके हमने कर दिया अपना बैक का भी वर्कआउट खत्म। बाकी आप जो मर्जी कहो यार, इंडियन फ्लैग को देख के जो गूज बम्स आते हैं ना भाई, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी उसके सामने फ्लेक्स करने में तो अलग ही फीलिंग आती है। बाकी इसके बाद हमने लास्ट में जब बोलते हैं ना डेजर्ट के लिए हमने हल्के से लगाए यार, हमने चिनअप्स और ये करके हमने कर दिया अपना फुल एंड फाइनल वर्कआउट खत्म। जस्ट जिम से निकला हूँ मैं, निकलना आप सीधा घर। हमने 4 गेमें लगाई हैं, 4। लिटरली बड़ा फटीग हो गया है, बट दैट्स ओके। कभी कभी ऐसा मूवमेंट बोलो या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको थोड़ा ओवर करना पड़ता है ट्रेन, बट दैट्स ओके। कल का दिन है, काफ़ी मतलब रेस्ट वगैरह मिल जाएगी अपने यहाँ पे, तो टेंशन लेने की इतनी खास जरूरत नहीं। बाकी चलते हैं घर, लेते हैं अपनी मील और बनाते हैं अपनी वीडियो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है आज के लिए। यार ये भी है कि मैं जैसे कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का मजाक बनाऊँगा, किसी का फन बनाऊँगा। देखो सीरियस सिचुएशन है वॉर की, लोग साले अभी भी सीरियस नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे मुझे नहीं पता, बट उनको थोड़ा सा होना चाहिए सीरियस। कि अब वैसे ही हालात नहीं रहे कि तुम लोग किसी की लाचारी पे, किसी के चीज़ के अटैक पे आप मजाक उड़ाएं उसका। तो बी वेरी क्लियर कि क्या बना रहे हो, सोच समझ के पहले कमेंट करने से पहले किसी पे। तो भाई चलते घर अभी। तो अभी हम आए हैं बावे तालाब माथा टेकने। चलो हम यहाँ पर आए थे मछलियों को थोड़ा सा आटा डालने के लिए, और ये जम्मू की बहुत ही मशहूर जगह है। तो किसी को भी फीसी फोड़े, कोई भी बीमार होता है तो यहाँ आके नहाने से सब लोग दूर होते हैं। बाकी इसी के लिए इसी का भगवान का नाम लेके करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए शबा।